चलिए दोस्तों, हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है, इसे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है कि निमेष शब्द का पर्याय है, यानी जो निमेष शब्द है इसका पर्याय क्या है। प्रकाश है, दूसरा ऑप्शन है छिद्र है, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण है और चौथा ऑप्शन है क्षण है। तो जो निमिष शब्द है इसका जो पर्याय होता है, निमिष शब्द है इसका जो पर्याय होता है वो क्षण होता है। क्या होता है? क्षण होता है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुझसे उठा नहीं गया, जो यह वाक्य है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाक्य है, वाक्य में वाक्य है, क्या है? कर्तवाच्य है, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य है, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया यह एक भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित और तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय और चौथा ऑप्शन है अनाहूत। तो जिसके लिए पूर्व से कोई आसान हो, यानी जिसकी पूर्व से कोई आसान हो, तो उसके लिए अप्रत्याशित है। क्या है? अप्रत्याशित, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है, यानी जो गोधूम है उसका तद्भव रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है गोबर और चौथा ऑप्शन है गोधन। तो जो गोधूम शब्द है इसका जो तद्भव हो जाएगा, तद्भव गेहूं होगा। क्या होगा? गोधूम का तद्भव शब्द गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। जो निष्कपट है इसका संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है कि निह धन कपट, दूसरा ऑप्शन है निस धन कपट और तीसरा ऑप्शन है नि धन कपट और चौथा ऑप्शन है निस धन कपट। तो जो निष्कपट है इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी निह धन कपट, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन है अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रहित, तीसरा ऑप्शन है अनुग्रहित और चौथा ऑप्शन है अनुग्रहित। तो जो शब्द की वर्तनी सही है, शब्द की जो वर्तनी सही है वह अनुग्रहित। क्या है? अनुग्रहित, ये वर्तनी एकदम सही है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपेक्षा का विशेषण क्या है, यानी जो अपेक्षा है इसका विशेषण क्या है। सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है या अपेक्षित है। तो जो अपेक्षा शब्द है इसका जो विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी जो श ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा है, तीसरा ऑप्शन है तालु है और चौथा ऑप्शन है दंतालु है। तो जो श ध्वनि है इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। क्यों? कंठ से विसर्ग और ह बोले जाते हैं, तालु से श बोला जाता है और मूर्धा से ये षटकोण वाला स बोला जाता है और दंत से सवाल वाला स बोला जाता है। इसलिए तो इसका जो तालु ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है अत, दूसरा ऑप्शन है अ, तीसरा ऑप्शन है अत्य और चौथा ऑप्शन है अति। तो जो अत्यंत शब्द का उपसर्ग है वह अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति, अति हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि उपत्यका का अर्थ है, यानी जो उपत्यका है उसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कि सूर्य किस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा ऑप्शन है प्राणियों के पेट का एक अंग है, तीसरा ऑप्शन है पर्वत का शिखर है और चौथा ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि है। तो जो उपत्यका का मतलब होता है, अर्थ होता है, वो आपका पर्वत के पास की भूमि होता है। क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि होता है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ण
का उच्चारण स्थान होता है, यानी जो प्रणव होता है इसका उच्चारण स्थान होता है। पहला ऑप्शन है नासिक्य, दूसरा ऑप्शन है कंठोष्ठ, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन है कंठतालव्य। तो ये गण है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका नासिक्य होता है। क्या होता है? नासिक्य, क्योंकि जो पंचम अक्षर होते हैं, जो पंचम वर्ण होते हैं वो हमेशा नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, यानी जो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। पहला ऑप्शन है संख्यावाचक है, दूसरा ऑप्शन है गुणवाचक है, तीसरा ऑप्शन है परिमाणबोधक है और चौथा ऑप्शन है सार्वनामिक है। तो जो 4 गज मलमल है यह परिमाणबोधक है। क्या है? परिमाणबोधक विशेषण है, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का तत्सम रूप होगा, यानी जो शीश है इसका तत्सम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है शीशा या शीर्ष, सिरा, शीर्षक। तो शीर्ष का जो तत्सम रूप होगा वो शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में समास है, यानी जो चौराहा शब्द है उसमें समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय है, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व है, तीसरा ऑप्शन है द्विग है और चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास है। तो जो चौराहा शब्द है इसमें क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास हमेशा क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका अप्रिय लगना, दूसरा ऑप्शन है धोखा देना और तीसरा ऑप्शन है कष्टदायक होना और चौथा ऑप्शन है बहुत फ्री होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना। क्या है? कष्टदायक होना। तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, दूसरा ऑप्शन है सुलेख, तीसरा ऑप्शन है श्रुतलेख और चौथा ऑप्शन है आशुभाषण। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप होता है वो आशुभाषण होता है। क्या होता है? आशुभाषण होता है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 22। तो जो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वह आपकी 18 हैं। कितनी हैं? 18। तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती और माधुरी, तीसरा ऑप्शन है कल्पना ज्ञानोदय, चौथा ऑप्शन है नवनीत और कादम्बिनी। तो जो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है वो आपका कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है। क्या है? कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और तीसरा ऑप्शन है हरिप्रकाश उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है अखिलेश। तो जो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है वह अखिलेश है। क्या है? अखिलेश है। और यह लखनऊ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लखनऊ से, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो ज्यो सियार, यह पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन है विद्यापति की, दूसरा ऑप्शन है चंदबरदाई की और तीसरा ऑप्शन है नरपतिनाल की और चौथा ऑप्शन है जगनिक की। तो ये जो पंक्ति कही है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो ज्यो सियार, तो यह जगनिक की पंक्ति है। किसकी है? जगनिक की, यानी हम कह सकते हैं इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका,
तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है मॉरिशस। तो जो हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है वह आपका मॉरिशस है। क्या है? मॉरिशस है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरसागर किस भाषा की रचना है, यानी जो सूरसागर है वह किस भाषा की रचना है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है बुंदेली और तीसरा ऑप्शन है ब्रज, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो जो सूरसागर है इसकी जो भाषा की रचना की गई है वो ब्रज भाषा में की गई है। किस में की गई है? ब्रज भाषा में की गई है, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, यानी जो वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। पहला सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है कि समुद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है कि माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। पहला ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है प्रांजल भाषा, तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक भाषा और चौथा ऑप्शन है मानक भाषा। तो जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा जो कहलाती है वो आपकी मानक भाषा है। क्या है? मानक भाषा है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है खुमान रासो, तीसरा ऑप्शन है परमाल रासो और चौथा ऑप्शन है बीसलदेव रासो। तो जो रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है उसे हम परमाल रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाल रासो को हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है अक्कड़, दूसरा ऑप्शन है अ, तीसरा ऑप्शन है अण और चौथा है कण। तो यानी घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है तो वो आपका अक्कड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अक्कड़ लगा हुआ है, यानी पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है, यानी जो स्वच्छंद है उसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है गुण संधि और चौथा ऑप्शन है व्यंजन संधि। तो जो स्वच्छंद में जो संधि दी गई है वो आपकी व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है, यानी चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।